सभी को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। और आज हम मनी प्लांट के ऊपर बात करेंगे, यानी एक कटिंग से एक ही बहुत सारी कटिंग ना लगाने की बजाय एक ही कटिंग से हम अपने प्लांट को कैसे घना बना सकते हैं और उस भी बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक प्लांट है मनी प्लांट का, जो कि एक लंबी सी टहनी बनती जा रही है। अब इसे अगर हम यहाँ से कट नहीं करते तो ये और लंबी चल जाती, लेकिन मैंने इसे इतना बड़ा होने के बाद यहाँ से कट किया तो अब देखो इसकी यहाँ से छोटी छोटी और इसकी ब्रांचें निकलना शुरू हो गई है। तो कई बार होता है ना, इस तरह के प्लांट होते हैं जो सीधे ही लंबे चले जाते हैं। अक्सर जो जैसे मनी प्लांट हो गया या फिर सिंगोनियम हो गया या फिर कोई ऐसे ही प्लांट जो हमें बूसी चाहिए, यानी उनको घना बनाएं कैसे। अब इस तरह की एक ब्रांच हो गई तो या तो इसे कट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बताऊंगी आपको कि बिना कट किए हम किस तरह से मनी प्लांट को घना बना सकते हैं। तो मैंने एक प्लास्टिक का पॉट लिया है, हैंगिंग बास्केट है ये, और इसमें होल होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पॉट हो उसमें होल होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और नीचे जैसे मैं कपड़ा लगाती हूँ, आप इस तरह का ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये फोम टाइप में कुछ आता है, ये भी रख सकते हो। ये भी हल्का होता है, क्योंकि जब हम हैंग करते हैं ना प्लांट को, तो हमें ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जो बिल्कुल हल्का फुल्का हो, यानी जिसमें वजन ना हो। तो जब हम प्लांट को हैंग करेंगे तो उसी तरह से हमें सोयल मीडिया तैयार करना है। अब सोयल मीडिया हमें हल्का कैसे रखना है, तो जो भी सोयल मीडिया आप ले रहे हो तो उसमें मैंने जो यूज़ की है मैं वो बता देती हूँ। तो जैसे मैंने इसमें एक हिस्सा, जैसे मैं अब थोड़ी मिट्टी बना रही हूँ ना, तो उस हिसाब से आप मेजरमेंट ले लीजिए। आप जितनी मिट्टी तैयार कर रहे हो उस हिसाब से एक हिस्सा ये जो है, ये मैंने मिट्टी ली है अपने गार्डन सोयल, जो भी आपके पास गार्डन सोयल है वो लीजिए। उसमें किसी तरह की और कोई चीज़ नहीं मिली हुई है, सिर्फ सोयल है, यानी आपके एरिया की मिट्टी है। दूसरा, इसमें मैंने ली है, जितनी मैंने ये गार्डन सोयल ली है ना, उतनी ही मात्रा इसमें मैंने राइस हस्क की ली है। आप चाहे तो कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास जैसे मैं यूज़ करती हूँ ये राइस हस्क, तो मैंने इतनी ही मात्रा इसकी राइस हस्क की ली है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो ये धीरे धीरे प्लांट डिकम्पोस्ट होती चली जाएगी तो खाद बन जाएगी। दूसरा क्या है कि इसमें किसी तरह का फंगस नहीं लगता, तो इसलिए ये यूज़ की जाती है। और इससे आधा हिस्सा, यानी जितनी गार्डन सोयल और राइस हस्क ली है ना, उससे आधा हिस्सा मैंने लिया है इसमें खाद। ये गोबर की बहुत ही पुरानी खाद है, मतलब कम से कम 1.5 या 2 साल पुरानी खाद है। तो डिकम्पोस्ट हो रही है अच्छे से, और तीनों को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने कि अगर आप इसमें जैसे किसी के पास राइस हस्क नहीं है तो आप उसमें रिवर सैंड भी मिला सकते हो। लेकिन रिवर सैंड क्या होती है कि वेट में ना थोड़ी भारी होती है, इसलिए मैंने राइस हस्क की मात्रा है वो ज़्यादा मिलाई है। और इन तीनों का जो ये मिक्सचर मैंने बताया है ये मैंने लिया है, और इसी में मैं ये मनी प्लांट की कटिंग लगाऊंगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने की है कि हर जगह की जो गार्डन सॉइल होती है ना, वो अलग अलग होती है। जैसे किसी की मिट्टी हार्ड होती है, किसी की वो जो पीली वाली मिट्टी होती है वो भी थोड़ी हार्ड होती है, चिकनी मिट्टी होती है। मेरी जो ये मिट्टी है गार्डन सॉइल, ये बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है। तो हमें ऐसा सॉइल मीडिया तैयार करना है जो बिल्कुल वेल ड्रेन हो, यानी जिसमें जो पानी डाले हैं ना, तो वो जितना प्लांट को ज़रूरत है उतना ले ले, और ज़्यादा जैसे पानी को होल्ड ना कर रहे रखे काफ़ी दिनों तक, जैसे खड़ा ना हो पानी, किचपिच वाली मिट्टी नहीं लेनी है हमें। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि आपके एरिया की मिट्टी कैसी है। तो मेरे एरिया की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है, यानी जैसे बालू रेत होता है ना, जिसको बूढ़ा रेत भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो है। और उसी वजह से मेरी जो ये सॉइल मीडिया है वो मतलब वेल ड्रेन सॉइल मीडिया रहेगा। अब देखो इसमें इतना जैसे मैंने जिस पोट में लिया है ना, इसको हमें आधे से थोड़े ज़्यादा भर लेना है। और इसके बाद हमें इस जो एक लंबी सी कटिंग है ना, इसको कैसे लगाना है। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने की है कि हमें इसी पोट में सीधा नहीं लगाना, हमें इसमें ऐसे करके लगाना है कि ये जो प्लांट है वो एक लंबी टहनी ना बन के, और ये प्लांटर है ये भर जाए पूरा, ऐसे लगाना है। तो सबसे पहले तो इसमें प्लांट से निकाल लेंगे, इसमें 1-2 कटिंग लगा रखी है मैंने, वो भी इससे निकाल लेंगे। इस छोटे पोट से निकालने के बाद अब हमें इसमें, जैसे मैंने इसमें थोड़ा पानी दे दिया था पहले, और जो हम नया पोट ले रहे हैं इसमें हमें इस तरह से थोड़ा सा मतलब एक एरिया बना लेना है, जिसमें हमें इस प्लांट को जैसे राउंड राउंड घुमा के और इसकी
जो स्टेम है उस समेत इसको डाल दें पोट के अंदर। जैसे कि सामने आप देख रहे हो, मैंने इस तरह से खड्डा बना दिया है चारों तरफ। और अभी इसमें हम इस पूरी टहनी को घुमा देंगे। तो ये रूट्स हैं, इसमें थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिएगा, तो मैंने ये यहाँ की थोड़ी मिट्टी अलग ही कर देती हूँ थोड़ा सा। और अब हमें रूट्स को दबा देंगे, क्योंकि मनी प्लांट एक हार्डी पौधा है, आसानी से लग जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें मशक्क़त करने की दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं ना, वो आप कटिंग से भी लगा सकते हो। लेकिन देखो, कटिंग में क्या होता है कि मान लो 1-2 कटिंग सक्सेस ना हुई, लेकिन ये जो मैंने तरीका बता रही हूँ ना, इसमें हमारा पूरा प्लांट है और कटिंग तो हम कर ही नहीं रहे। एक ही प्लांट से हम यूँ लगा लो कि बिना कटिंग किए मनी प्लांट को ना घना बनाने का तरीका बता रहे हैं। तो यहाँ से एक आप इस तरह की जो ये पिन होती है ये यूज़ कर सकते हो। ये जूड़ा पिन होती है ना, मेरे पास पड़ी थी तो मैंने ये यहाँ यूज़ कर ली। अभी यूज़ में तो होती नहीं है। या फिर आप कोई वायर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कई बार एक्स्ट्रा वायर पड़ी होती है ना, छोटी छोटी, ये जैसे लोहे की है या एल्युमिनियम की होती है, ये इस तरह की जो वायर होती है ना, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा इस टाइप में यू शेप में करके, और फिर देखो ये मैंने छोटी सी कट कर ली है, इसको हम यू शेप में ऐसे करके, और अब इसको टहनी के बीच में होते हुए और मिट्टी में गाड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जैसे ये एक लंबी सी कटिंग जा रही है, ये इसी के अंदर फिक्स हो जाएगी, ताकि जब भी हम पानी दें या फिर किसी कारण ये हिल जाए, तो ये जो कटिंग है या फिर ये एक प्लांट है, कटिंग तो नहीं है, ये पूरा प्लांट ही है, ये इसके मतलब अपनी जगह से हिले ना, इसलिए ये मैं लोहे की ये लगा रही हूँ। और इस पूरी टहनी को हम इसी तरह से एक दूसरा राउंड ले लेंगे इसी में, और अच्छे से इसी पोट में लगा देंगे। आप चाहे तो कोई और पोट भी ले सकते हो, मैंने हैंगिंग पोट यूज़ किया है। और जो इसकी ये जड़ें होती हैं ये मिट्टी में टच होनी चाहिए, ताकि यहाँ से जैसे मनी प्लांट की खासियत होती है ना, जहाँ से इसकी एक पत्ती निकलती है वहीं से इसकी एक जड़ भी निकलती है। तो हमें इस जड़ को मिट्टी में दबाना है, और राउंड राउंड करके मैंने इसको ऐसे घुमा के और ये वायरिंग कर दी है। वायरिंग तो क्या है, मतलब एक छोटा तार लेके और मिट्टी में गाड़ दिया है, ताकि ये फिक्स हो जाए। बाद में हम चाहे तो इन्हें निकाल भी सकते हैं। तो ये मैंने देखो पूरी अच्छी तरह से इसमें लगा दिए। अब हो सकता है जैसे प्लांट पूरा निकाला है, रूट्स भी निकाल लिए, तो इसके 1-2 पत्ते जैसे थोड़ा सूख भी जाएँ, यानी झड़ भी जाएँ, येलो होके गिर भी जाएँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको हटा दीजिए। जब भी ये प्लांट अच्छे से सेट हो जाएगा ना, तो ये पूरा का पूरा मतलब भर जाएगा। अभी इसी वीडियो में मैं इसको आगे का भी दिखाऊंगी, तो बने रहिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, और नए हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर। अब जैसे ये ऊपर से थोड़ी बहुत दिख रही है ना, इनको हमें ऊपर से थोड़ी और मिट्टी डाल के, और इन जड़ ये जो इसकी जो कटिंग यानी टहनी जो दिख रही थी ना, उसको भी थोड़ा मिट्टी से कवर कर देंगे, ताकि जड़ों को अच्छे से मिट्टी मिल पाए और वो वहाँ से हमारे नए नए इसके पत्ते निकले। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी, शुरू में आधे से थोड़ी सी ज़्यादा डाल दो, और अब ऊपर से थोड़ा मिट्टी डाल के, अब जैसे जितने भी आपने अपने पोट में मिट्टी डालनी है ना, अब इसमें ऊपर से भी डाल सकते हो। नहीं तो आप जब उसको सेट कर रहे हो तो थोड़ा नीचे गहराई में कर दें। तो इस तरह से अब इसमें पानी डाल देंगे। ये देखिए, एक कुछ ही दिनों बाद आपका जो मनी प्लांट का पौधा है वो बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। पूरा आपका जो पोट है उसको कवर कर लेगा, और मतलब एक नया ही लुक आ जाएगा प्लांट का। जैसे पहले जो था वो एक ही टहनी सी बनी हुई थी, और अब देखो कितना अच्छा लुक आया है प्लांट का। एक तो इसमें बहुत सारे पत्ते निकल के, और पूरा जो प्लांट है ऊपर से भर गया है। आप चाहो तो इसको इसी में इधर की तरफ, साइड की तरफ घुमा के इसी में रख सकते हो, और नहीं तो इसके जो और ये जो ब्रांचें निकल रही हैं ये नीचे की तरफ भी लटक जाएंगी। हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है मनी प्लांट। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत बन गया है ये। और आने वाले दिनों में ये और अच्छा बन जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने खाद तभी दिया था जब इसकी सोयल मीडिया तैयार की थी। बाकी उसके बाद मैंने इसमें खाद नहीं दिया है। इसे थोड़ा अच्छे से खाद वगैरह मिलेगा ना, तो और अच्छा बढ़ जाएगा। तो आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब हम इसकी थोड़ी केयर पे ध्यान देंगे। क्योंकि इसे थोड़ा लिक्विड या फिर पत्तों की खाद या कोई भी इस तरह की गोबर खाद बहुत अच्छी होती है सर्दियों में इसके लिए, तो वो देंगे तो ये इसके पत्ते थोड़े और बड़े हो जाएंगे, और काफ़ी और भी ज़्यादा बूशी हो जाएगा। तो ये थी मनी प्लांट के ऊपर आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।